इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी पंचम दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूछने चल कुबेर सर धाम जहाँ गुरुदेव रहते। मुझे चल कुबेर सर धाम जहाँ गुरुदेव रहते। मुझे ले चल सीहोर धाम जहाँ गुरुदेव रहते। मुझे ले चल सीहोर धाम जहाँ गुरुदेव रहते। गुरुदेव रहते मेरे सत्य गुरु रहते। गुरु रहते मेरे सत्य गुरु रहते। मुझे ले चल कुबेर सर धाम जहाँ गुरुदेव रहते। मुझे ले चल कुबेर सर धाम जहाँ गुरुदेव रहते। हो गुरु की कथा में ब्रह्मा जी आए। गुरु की कथा में ब्रह्मा जी आए। गुरु की कथा में विष्णु जी आए। गुरु की कथा में विष्णु जी आए। गुरु की कथा में भोले जी आए। गुरु की कथा में भोले जी आए। गुरु की कथा में ब्रह्मा जी आए। गुरु की कथा में ब्रह्मा जी आए। मुझे मिल जाए वेदों का ज्ञान जहाँ गुरुदेव रहते। मुझे मिल जाए वेदों का ज्ञान जहाँ गुरुदेव रहते। और गुरुदेव भगवान की
विश्वनाथ, वरदानी प्रकाशदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा बैजापुर महाराष्ट्र से बेलपत्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कथा के मुख्य यजमान श्री जीवनलाल रविंद्र कुमार जी संचेती, श्री विशाल जी संचेती, संचेती परिवार बैजापुर महाराष्ट्र। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव कथा को अपने आनंद के साथ में बैजापुर के सभी शिव भक्तों के लिए आयोजित किया। कथा मंडप में ही विराजमान सभी संत साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, ब्राह्मण जन, साधक, उपासक जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, धन्य बना और तेरी कृपा लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भवोत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु पार तार तू। शिव कथा कर रही है भगवान शिव कथा की। एक मानव की देह मनुष्य की, मानव की देह, मनुष्य का शरीर और उस मानव की देह में भगवान शिव की अविरल भक्ति। ऐसा नहीं कि मानव का शरीर नहीं मिलेगा या मानव की देह नहीं मिलेगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, और ये मानव की देह मिलती रहेगी। पर उस मानव की देह के मिलने पर यदि भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव की अविरल भक्ति आप और हमको प्राप्त हो जाए, तो ये मानकर चलना कि हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया और हम इस संसार सागर में भव सागर तक पहुँचने की अपनी एक सीढ़ी। परमात्मा तक पहुँचने के लिए
भगवान तक पहुंचने के लिए भगवान की अविरल भक्ति एक सीढ़ी। आप जिस भी देवता की आराधना करें, चाहे आप राम जी की आराधना करें, चाहे आप कृष्ण भगवान की आराधना करें, चाहे आप शिव जी की आराधना करें, चाहे आप देवी की आराधना करें, चाहे आप किसी देवता की आराधना करें, पर उन परमात्मा तक पहुंचने के लिए भक्ति, विश्वास, श्रद्धा एक सीढ़ी का काम करता है। और यदि वो विश्वास की सीढ़ी नहीं हो, भक्ति की सीढ़ी नहीं हो, भरोसा नहीं हो, तो परमात्मा तक पहुंचना भी कठिन है। छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ी की जरूरत है। छत तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, पर परमात्मा तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की नहीं, भगवान की अविरल भक्ति की जरूरत पड़ती है। यदि भक्ति अपने अंदर है और वो भक्ति का दिखावा नहीं होता, वो भक्ति का कभी दिखावा नहीं होता, भीतर से परमात्मा को भजा जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यदि छत तक जाना है तो सीढ़ी की जरूरत होगी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, खींच कर बोलना पड़ रहा है, गला पकड़ रहा है। छत तक जाने के लिए केवल सीढ़ी ही चाहिए, पर अगर भगवान तक पहुंचना है, परमात्मा के चरणारविंद तक पहुंचना है, तो सीढ़ी की जरूरत नहीं, भक्ति की। और वो भक्ति क्या? माँ शबरी अम्बा जब राम जी महाराज के सामने आती हैं, तो मेरे राम जी की शबरी अम्बा को नवदा भक्ति का ज्ञान है। कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। मेरे राम जी ने माँ शबरी अम्बा को सबसे पहली भक्ति कही है सत्संग करो। कहाँ द्वारका के राजा भगवान कृष्ण और कहाँ विदर्भ देश की महारानी राजकुमारी रुक्मिणी। ना तो कभी रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को देखा था, ना कभी रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण से मिली थी, ना कभी रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण से मुलाकात की थी, ना रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण का चेहरा देखा था, ना रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण से कभी बात की थी।
ना कभी मिलना हुआ, ना कभी देखना हुआ, ना कभी मुलाकात हुई। फिर रुक्मणी जी के दिल में, रुक्मणी जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव कैसे जाते? सब्जी लेने जाते हो कभी कभी? उत्तर दो जरा, जम के तो बोलो। जाते हो? जाकर पूछते हो सब्जी का भाव? अरे बोलो तो। क्यों भैया बैंगन क्या भाव है? क्यों भैया शक्कर क्या भाव है? क्यों भैया चने की दाल क्या भाव है? क्यों भैया अरहर की दाल क्या भाव है? सब्जी बिना भाव के नहीं मिलती, किराना बिना भाव के नहीं मिलता, फ्रिज बिना भाव के नहीं मिलता, सोना हीरा चांदी बिना भाव के नहीं मिलती, तो भगवान बिना भाव के कैसे मिल सकते? वो बिना भाव के कैसे मिले? रुक्मणी जी ने भगवान को कभी नहीं देखा था। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण का दर्शन भी नहीं किया। ना मुलाकात की, ना दर्शन किया, ना मिले, ना देखा, कुछ भी नहीं। फिर रुक्मणी जी के दिल में भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्यार, इतना प्रेम कैसे प्रकट? वो प्रेम प्रकट होने का कारण क्या था? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुक्मणी जी ने सत्संग किया। प्रथम भक्ति संतन कर और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। रुक्मणी जी ने क्या करा? अपने पिता भीष्म की गोद में आकर बैठ जाती थी। कोई आता था, आकर कहता था कि भगवान द्वारकानाथ ने पूतना को पछाड़ दिया, तृणावत को मार दिया, अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया। भगवान कृष्ण ने अनेक अनेक प्रसंग, कोई आता और भगवान कृष्ण के प्रसंगों को सुनाता जाता। जब भगवान कृष्ण के प्रसंग रुक्मणी जी सुनती रही, तो अंदर एक प्रेम का भाव जाते, एक प्रेम प्रकट। किसी व्यक्ति के बारे में आपसे अगर बार बार कहा जाए ना, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, तो मन में भाव जागृत होगा। एक बार उससे मिले तो बस, देखें तो सही, एक बार चलो, भाव जागृत हुआ। कल हम विशाल संचेती जी से कह रहे थे कि विशाल जी, आप 2-4 बार तो कुबरेश्वर धाम आ गए होंगे। तो विशाल संचेती जी कह रहे थे, नहीं गुरु जी, 2-4 बार नहीं, ना जाने कुबरेश्वर धाम पर क्या है, मैं 8 से 10 बार कुबरेश्वर धाम पहुंच गया बाबा के धाम पर। हम सुनते रहे, शिव ऐसे हैं, शिव महापुराण की कथा ऐसी है, कुबरेश्वर धाम ऐसा है, बाबा का धाम ऐसा है। हम बार बार सुनते हैं तो हमारे मन में मिलने की एक आस जागृत है। लड़का लड़की से शादी करने को तैयार नहीं था। लड़के ने सोचा था अभी मैं पढ़ाई करूंगा, अभी शादी वादी नहीं करूँगा। पर लड़के की बहन ने, लड़के की माँ ने, लड़के के रिश्तेदारों ने लड़की की खूबियाँ बताना प्रारंभ करी। इतनी बढ़िया है, ऐसी है, इतनी जोरदार, लंबे लंबे बाल हैं, बड़े बड़े आँख है,
उसके सिर पर बिंदी अच्छी लगती है, पढ़ी लिखी है, उसने ये एजुकेशन करा है, ये कोचिंग करी है, ये जानती है, सिलाई जानती है, कढ़ाई जानती है, बनाई जानती है, सब जानती है, उसको सब आता है। तो लड़के के मन में आया जब इतनी तारीफ कर रहे हैं तो एक बार जरा मिलने में जाता क्या, मिले तो सर। जब लड़की से मिलना हुआ, उसने देखा कि जो घर के लोगों ने कहा था बिल्कुल वैसा ही है, पढ़ी लिखी भी है, मेरे लायक भी है, तो लड़के ने हाँ बोला। लड़की से कहा गया है तू एक बार मिल तो सही, लड़का ऐसा है वैसा है, ये है वो है, उसका मिलते सुना। सुना तो प्रेम जागृत। अब आप लोग क्या कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो। किसका चरित्र सुन रहे हो, देवादिदेव महादेव का, भगवान शंकर। जब शिव जी का इतना चरित्र तुम बेजापुर में सुन लिए, कहीं तुम छत्रपति संभाजी नगर सुन लिए, तुम नासिक में सुन लिए, तुम मालेगांव सुन लिए, जब तुम बार बार शंकर जी का चरित्र सुनते जाओगे सुनते जाओगे सुनते जाओगे तो अंदर से उससे मिलने की तमन्ना बढ़ती चली जाएगी। एक बार जरा शंकर जी से मिलूं तो सही, कि उनकी कथा इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा। ये हमारे दीनानाथ जी एक लाइन गाते हैं, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तू कितना। जरा विचार करिए, उसकी केवल कथा सुनिए, केवल रुक्मणी जी ने केवल भगवान कृष्ण के विषय में सुना था, और फिर रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ जब पक्का किया तो रुक्मणी जी ने पत्र लिया, सतगुरु मेरो संगे हरि से सुना दे, मेरी नैया कड़ी मझधार, गुरु जी उसे पार लगा देना। पत्र लिख दिया, पत्र लेकर ब्राह्मण देवता को भेज दिया। द्वारकाधीश के पास पत्र पहुंच गया। द्वारकानाथ ने कह दिया कि रुक्मणी जी से कह दो कि श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाए, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। रुक्मणी जी ने केवल सुन रखा था, भगवान को देखा नहीं था, पत्र भेज दिया, और वो पत्र के माध्यम से भगवान रुक्मणी को लेने के लिए आ गए। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये दो भक्ति की सीढ़ियां हैं। अगर किसी ने कथा सुनना प्रारंभ कर दी और कथा सुनते सुनते अपना चित्त अपना मन भगवान में लगाना प्रारंभ कर दिया तो समझ लो कि शिव जी को मिलने में देरी नहीं होगी, भगवान शंकर जरूर। और शंभु शरण माधु घड़ी रे दुख हाटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरण माधो घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। केवल कथा को सुनते सुनते भगवान का भजन करते 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 आप उसके करीब हो। सीढ़ी का काम है छत तक पहुंचाना,
भगवान की कथा का काम है आपको भगवान के चरणारविंद तक पहुंचाना। सीढ़ी केवल आपको छत तक पहुंचाएगी, पर भगवान की कथा आपको भगवान के चरणारविंद तक पहुंचा कर ही रहेगी, परमात्मा तक। जब हम संत ज्ञानेश्वर मावली जी के यहाँ कथा करने के लिए भीड़ में आए, तो आप में से कई लोग आए होंगे भीड़ में कथा में। तो संत ज्ञानेश्वर मावली जी के यहाँ कथा में जब भीड़ में पहुँचे तो वहाँ पर एक बच्चे ने एक प्रश्न किया। वो वहीं भीड़ का रहने वाला था, सोनी जी के कोई परिचित थे भीड़ वाले, उनके परिचित। उसने कहा, गुरुजी आपके कितने दोस्त हैं? आपके कितने मित्र हैं? हमने पूछा पहले तुम बताओ कि तुम्हारे कितने मित्र हैं। तो कहा, गुरुजी हमारे तो बचपन के 4-6 हैं और इसके बाद हमारे कॉलेज के भी 2-4। अब कल हमारे वो विशाल जी के बेटे अर्नव जी भी वो भी अपनी मित्रों की मंडली को लाए थे, तो हमने उनसे भी उनको कह रहे थे कि हमारे मित्र आपसे मिलना चाहते हैं गुरुजी। तो हमने पूछा तुम्हारे कितने मित्र हैं? तो कहा है कभी 8 रहते हैं, कभी 6 रहते हैं। हमने कहा ये घटते बढ़ते कैसे रहते हैं? तो क्या 2-1 बाहर चले जाते हैं तो 6 हो जाते हैं और वापिस आ जाते हैं तो 8 हो जाते हैं। अब भीड़ में संत ज्ञानेश्वर मावली जी के यहाँ जब कथा करने के लिए पहुँचे, भीड़ में महादेव महाराज जब कथा कराए, तो वहाँ पर एक प्रश्न भीड़ के एक बच्चे ने पूछा कि आपके मित्र कितने, आपके दोस्त कितने? हम उस समय पर थोड़ा जल्दी में थे, आखिरी दिन की कथा थी। अब आखिरी दिन की कथा तो आपको मालूम ही है कि कल की कथा तो यही टाइम पे होगी। कल क्योंकि कथा की क्या है, शिवरात्रि है कथा की, और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे के बाद जाने की तैयारी हो जाएगी, तो इतना समय रहता है। हम उत्तर नहीं देते, तो वो बेटा अगर कथा सुन रहा हो तो हम कहेंगे उसने प्रश्न किया कि आपके कितने मित्र हैं, आपके कितने दोस्त हैं? तो मैं उससे कहना चाहूँगा, शरीर के और धन के ढेरों दोस्त हो सकते हैं, पर मन का तो केवल एक शिव ही दोस्त है। इस मन का, तुम्हारे पास में धन बढ़ता जाएगा तो आपके दोस्त बढ़ते चले जाएंगे, मित्र बढ़ते चले जाएंगे, सखा बढ़ते चले जाएंगे, रिश्तेदार बढ़ते चले जाएंगे, पहचान वाले बढ़ते चले जाएंगे। तन अच्छा है, शरीर में कोई रोग नहीं है, तो तुम्हारे दोस्त बढ़ते चले जाएंगे। शरीर में अगर एक भी रोग आ गया, तुम हॉस्पिटल में पड़ गए, और शरीर अगर बेकार होना चालू हो गया, धीरे धीरे दोस्त। तन के और धन के दोस्त बहुत हो सकते हैं, पर मन का तो केवल एक ही दोस्त है, और वो देवल देव वो मित्र। तन के और धन के दोस्त भले तुमको निभाएं ना निभाएं, तन का मित्र भले तुम्हें निभाए ना निभाए, धन का मित्र तुम्हें निभाए कि ना निभाए, पर मन का जो मित्र होता है, जैसे भगवान कृष्ण के मित्र थे सुदामा। और सुदामा जी को निभाया भगवान कृष्ण ने। भगवान राम जी के मित्र थे निषाद, और निभाया भगवान राम। आप भी अपनी जिंदगी में एक मित्र शिव को बना, आप भी अपनी जिंदगी में एक मित्र देवदेव महादेव को बना। और अगर शिव तुम्हारे मित्र बन गए तो ये निश्चित है
कि तुम निभाओ कि ना निभाओ, पर मेरा देवाधिदेव महादेव तुमको निभाता। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। परमात्मा को अपना मित्र भी बना लो। कोई तो होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की बात कर सको। और तुम निभाओ ना निभाओ, वो निभाना जानता है। मनुष्य और भगवान में क्या अंतर है? मनुष्य और भगवान में क्या अंतर है? मानव में और परमात्मा में क्या अंतर है? शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य और भगवान में एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि भगवान गलती नहीं करता और मनुष्य गलती पर गलती करता है। जिस मानव से, जिस मनुष्य से पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद अगर गलती नहीं हो रही है तो समझ लेना कि वो मनुष्य ही नहीं है। मानव का शरीर गलती का पुतला होता है। इसमें थोड़ी थोड़ी गलतियां तो जीवन में मानव के शरीर में होती ही रहती है। सास बहू को चिल्ला कर कह दे तूने फिर गलती कर दी, बहू को कह देना चाहिए मम्मी मनुष्य हुआ, इंसान हुआ तो गलती तो होगी। और आप अगर भगवान होना सासू जी तो माफ करना चालू कर दो। मैं इंसान हूँ, आप भगवान हो, माफ कर दो। आप अगर भगवान हो तो माफ कर दो। और अगर आप भी इंसान हो, आप भी जब बहू बनकर आई थी, जो गलती मैं कर रही हूँ आपने भी अपने बहू के ज़माने में करी होगी। हो सकता है मैं सोकर लेट उठ रही हूँ तो जब तुम नहीं आई थी ना मम्मी, तब तुम भी हो सकता है कि लेट उठती होगी। भगवान हो तो माफ़ करना सीखो। और अगर मैं जैसी हूँ, मैं भी एक गलती का पुतला हूँ, आप भी गलती का पुतला हो। गलती मनुष्य से होती है, मेरे से भी गलती हुई है, आपसे भी गलती हुई है, तो अपन एक जैसे हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में परमात्मा के भरोसे छोड़ते चलो। जो गलतियां हैं वो परमात्मा माफ़ करता रहेगा। आप अपने जीवन को जीतना चलो। कोई तुमसे कह दे मैं गलती नहीं करता तो उसके पांव पड़ लेना, तुम तो भगवान हो जी, तुम तो भगवान हो, तुम ही में सब कुछ दिखता है। तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही शिव हो, तुम ही जगदम्बा हो। जो कहे तुमसे कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, समझ लेना उसको पांव पकड़ कर कह देना कि तुम भगवान हो। परंतु हम तो इंसान हैं, आज भी गलती कर रहे हैं और आगे भी गलती करेंगे, क्योंकि मनुष्य का शरीर मिला है, ये पूर्ण परमात्मा बनने के लिए नहीं मिला। इंसान को इंसान बनने के लिए मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो कोई ना कोई गलती हो जाएगी, ठोकर लगेगी तो समझो। अच्छा बोलो री जीजियों, ओ बेजापुर वाली, उत्तर देना। पहले दिन तुम कथा में आगे बैठने का रास्ता ढूंढ रही थी, बोलो सही है कि गलत है? दूसरे दिन तुम्हें रास्ता ढूंढने की जरूरत पड़ी क्या? तुमको मालूम था इधर से शॉर्टकट है, खेत में से निकल के उधर से कूद के इधर से आके इधर से भराना है और यहाँ जाके बैठ जाना।
रास्ता याद था तो तुमने क्या करा अपनी रिश्तेदारों को? वो कह रही थी उधर से चुप पल्लू वल्लू लेके और अरे कितनी गंदगी हो रही, कीचड़। और घुमाती फिराती कीचड़ में, और उसकी भी चप्पल हो गई कीचड़ में। चप्पल को जानते चूल्हा में तू चल, और चप्पल रख ली झोला में और कथा में आगे लाकर बिठा दिया। जब दोनों चली तो फिर सहेली ने कहा कितनी जोरदार जगह मिल गई थी ना बैठने के लिए, इतनी अच्छी जगह, ये तो सोचा ही था। अब चप्पल तो जैसी कथा पूरी हुई रोड पे निकली और निकलते सी पानी की बोतल में चप्पल घिस घुसा के तैयार करके पाँव में पहन के फिर पल्लू। अब जरा विचार करिए, पहले दिन जगह ढूंढने में थोड़ा परिश्रम लगा, दूसरे दिन तुम्हें खुद जगह मिल गई, तीसरे दिन तुम अपनी सहेली को भी बिठा ली, चौथे दिन अपने परिवार वालों को भी बिठा ली और जगह तुम्हारे पास हो गई। एक सच्चा भक्त, भगवान शिव का एक परम भक्त ऐसा ही होता है। पहले संघर्ष की जिंदगी जीते जीते मंजिल तक पहुंचता है, फिर सबको उस स्थान तक पहुंचा देता है कि ये स्थान मैंने देखा है, ये शिव का धाम मैंने देखा है, ये भगवान का नाम मैंने देखा है, चलो यहाँ चलकर बैठते हैं, चलो यहाँ चलकर स्मरण। कथा कोई तुमसे कहे कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं, कह देना तुम भगवान, तुम भगवान। और तुम गलती नहीं करे हो, तुम भगवान हो सकते हो, पर मैं तो इंसान हूं, मनुष्य। और मानव अगर गलती नहीं करेगा तो गलती करेगा कौन? और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी अदालत तुम्हारी गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो इबादत तुम्हारी। तुम भगवान हो सकते हो, पर मैं तो इंसान की इंसान। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों, भगवान बनने की कोशिश भी मत करना और इंसान को भगवान बनने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। इंसान को इंसान, इंसान को इंसान। आज के जमाने में बहुत, कलिकाल में बहुत आडंबर हो रहा है, लोग हर इंसान को भगवान बनाए जा रहे हैं और इंसान भगवान बन बन के बैठ जाता है। लोग कहते हैं वो भगवान जैसा, वो भगवान जैसा। नहीं, इंसान को इंसान रहने दो और भगवान को भगवान रहने दो, उसको भगवान रहने दो और भगवान मत बनना। इंसान, उसे इंसान। गलती हो रही है, एक बार होगी, दो बार होगी, धीरे धीरे संभलते जाओ।
उसका काम है क्षमा करना और तुम्हारा काम है गलती करना। गलती नहीं करोगे तो समझोगे कैसे? एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैंने तुझे फैक्ट्री का काम सौंप दिया है, मैंने तुझे ऑफिस सौंप दिया है, मैंने तुझे पूरा काम सौंप दिया है। एक बात सुन लेना, घाटा नहीं लगना चाहिए। मैंने तुझे समझा दिया, पहले पूरा काम तुझे सौंप दिया है, पूरी फैक्ट्री तुझे सौंप दी है, पूरे व्यापार तुझे सौंप दिया है, घाटा नहीं लगना चाहिए। और बेटे ने काम करना चालू करा। काम करते करते उसकी कहीं बाहर देश में पहचान बढ़ गई। उसने अपना माल पूरा विदेश में बेच दिया, बेचा और विदेश में माल अटक गया, अटका, पैसा अटक गया। मालूम पड़ा वो लड़का कर्जे में डूब गया। बाप ने कहा, मैंने पूरी फैक्ट्री तुझे दे दी थी, मैंने पूरी कंपनी तुझे दे दी थी, मैंने तुझे पूरा ऑफिस दे दिया था और तूने कर्जे में लाकर छोड़ दिया, तूने कर्जे में लाकर डुबो दिया। बेटा कहता है, पापा गलती हुई है, सुधारूंगा, थोड़ा समय। अब पिता को चाहिए कि बेटे को बल दे, कोई बात नहीं, हो गई, मेहनत करना, फिर मेहनत करना, धीरे धीरे बढ़ना, हो सकता है फिर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए। गलती बेटे के सामने हुई, बेटे ने फिर मेहनत करी। मेहनत करते करते बेटा जितना माल गया था उससे 1000 गुने माल का फिर मालिक बनकर बैठ गया, फिर बैठ गया। और अब वो बेटा गलती नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहले माल भेजने में गलती हो गई थी, पहले ऐसे गलती हो गई थी, अब नहीं होगी। किसी किसी को तो भगवान भी पृथ्वी पर जन्म देने के बाद सोचता है, इसको तो भेजना ही नहीं था तो अच्छा था। मालूम क्या था कि इतनी निंदा, इतनी बुराई, इतनी चुगली, इतने अपशब्द, इतनी गाली, इतना आड़ा टेढ़ा बोलेगी, इतना अपशब्द बोलेगा, ऐसा रहेगा, दिन भर बेकार काम करेगा, लोगों का दिल दुखाएगा। तो भगवान भी सोचता है, इसको एक बार तो जन्म दे दिया, अगली बार नहीं भेजना, इसको चाहे कुछ भी हो जाए, इसको 94 तरह के नरकों में पटक देना, पर पृथ्वी पर मत भेजना। इतना झूठ, इतना छल, इतना प्रपंच, इतने गलत शब्द, इतना अपशब्द, इसको पृथ्वी पर अब भेज। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। हो जाए गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, पर भगवान नहीं बनना, अपने इंसान। सत्संग, कथा, स्मरण भगवान के करीब मिले। ले गया भागीरथ जी ने 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तब गंगा पृथ्वी पर आती है। क्यों? क्योंकि मैं अगर पृथ्वी पर चली गई तो पाताल में चली जाऊंगी। गंगा को झेलने वाला, गंगा को संभालने वाला गंगा पृथ्वी पर। भागीरथ जी ने फिर तप करा, भागीरथ बाबा ने फिर निवेदन करा गंगा जी से कि आपको पृथ्वी पर आओ। गंगा जी मना करते हैं, मुझे संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। भागीरथ जी ने पूछा कि आप पृथ्वी पर नहीं आओगी तो मेरे काकाओं का उद्धार कैसे होगा? मैं क्या करूं कि
आप पृथ्वी पर आ जाओ। तो गंगा मैया ने भागीरथ जी से कहा कि एक बार किसी सदगुरु की शरणागति में बैठकर थोड़ा सा सत्संग कर लो, तुम्हें कोई ना कोई तो राह मिल जाएगी। भागीरथ बाबा गुरु बाबा के पास जाकर बैठ गए। गंगा आने को तैयार है, पर मैंने गंगा मैया कह रही है कि मुझे झेलेगा कौन, मैं किससे प्रार्थना करूं? तो संत सदगुरु ने कह दिया कि सत्संग में बैठे हो, इतना याद रखना कि गंगा को झेलने के लिए एक ही है जो झेल सकता है। वो कौन? तो कहा गंगा को झेलने के लिए जिसने अपने पूरी तप और साधना को पूरी जिंदगी में करता रहा हो, वही गंगा को झेल सकता है। और वो देव अधिदेव महादेव है जो गंगा को अपने मस्तक पर झेल सकता है। इसके सिवाय कोई गंगा को झेल पाए ये किसी के बस की बात नहीं है। भागीरथ जी ने शिव जी की आराधना की। बाबा भोलेनाथ जी से महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे है सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, कल्याण कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप कुछ कृपा करो। भागीरथ जी ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। शिव जी के लिए अखंड तप किया भागीरथ बाबा ने, ऐसी अखंड साधना करी कि भगवान शंकर का कैलाश धाम हिल जाए, पर शिव का कैलाश नहीं हिला। भागीरथ जी ने खूब तप करा, पर शंकर भगवान का कैलाश धाम नहीं हिला। शिवजी तुम्हारे तप से, शिवजी तुम्हारी साधना से, शिवजी तुम्हारी तपस्या से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, शिवजी उतनी जल्दी एक लोटे जल से प्रसन्न हो गए। और फिर निवेदन करूंगा, सावन का महीना लगते से ही मेरी जीजियों से निवेदन है, एक लोटा जल नहीं, कितना? 2 लोटा जल, दोनों हाथ में भरा हुआ। घर से निकलो तो 2 हाथ में हो, बाहर निकल कर भले फिर एक के ऊपर एक रख लो, मना नहीं। पर शंकर के मंदिर में जब पहुँचो, दोनों हाथ में जल हो और शिव जी के ऊपर दोनों धार एक साथ, बाबा के धार जल की तो एक साथ लगना चाहिए और शिव जी से अपने मन की प्रार्थना करना चाहिए। शिव स्वीकार। भागीरथ जी ने तप करा, शिव जी का कैलाश नहीं हिला। साधना करी, शिव जी का कैलाश नहीं हिला। तप साधना से शिव का धाम नहीं हिला, क्योंकि शिव तप से, शिव साधना से, शिव तपस्या से, शिव
तुम्हारी साधना से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, तप से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, भगवान शंकर तुम्हारी यार साधना से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, मेरा देव अधिदेव महादेव उतनी जल्दी एक लोटा जल से प्रसन्न होते। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। ये भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका। तुम शिव जी को चिरौंजी का भोग लगाओ ना लगाओ, खड़ी शक्कर लगाओ ना लगाओ, तुम शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, तुम शिव जी को कुछ दो चाहे ना दो, भगवान शंकर को तुम श्रीफल दो चाहे मत दो, पर शिव जी को केवल एक लोटा जल। छत्तीसगढ़ में एक बहन ने एक प्रश्न लिख के भेजा था कि भगवान के मंदिर में नारियल क्यों तोड़ा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, मुझे उम्मीद है महाराष्ट्र की जीजियां उत्तर दे देंगी। मेरे जीजा उन भी बोल सकते हैं। भगवान के मंदिर में नारियल क्यों तोड़ा जाता है? तो छत्तीसगढ़ के निकुंभ का ये प्रश्न, क्यों तोड़ते हैं भगवान के मंदिर में नारियल, क्यों तोड़ा जाता है, क्यों? भाई कहा तो कहा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, पर हमसे अगर हमारे हम अब इस जगह पर हम हमारे शिव पुराण की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारे दिल की बात कर रहे हैं, हमारे मन की बात कर रहे हैं। ये हम हमारे मन से कर रहे हैं। जी ने पूछा कि भगवान के मंदिर में नारियल क्यों तोड़ा जाता है, तो शायद मेरा दिल कहता है कि भगवान भी कहते होंगे, तू मेरे मंदिर में नारियल तोड़ ले पर अपने घर को मत टूटने देना। तू मेरे मंदिर में नारियल तोड़ ले पर अपने राष्ट्र को मत टूटने देना। तू मेरे मंदिर में नारियल तोड़ ले पर अपने सनातन को मत टूटने देना। वो नारियल के रूप में स्वीकार। ये मेरा दिल करता है। किसी को गलत लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ इस बात के लिए, पर मेरा मन कहता है कि मेरा शिव कहता होगा, मेरे राम कहते होंगे, मेरे हनुमान कहते होंगे, मेरे भगवान कहते होंगे कि मेरे सामने तू नारियल तोड़ ले पर अपना घर मत टूटने देना। मेरे सामने तू नारियल तोड़ ले पर सनातन धर्म मत टूटने देना। मेरे सामने नारियल तोड़ ले पर हिंदू धर्म मत टूटने देना। और मेरे सामने नारियल तोड़ ले पर मेरे राष्ट्र को मत टूटने देना। मुझे स्वीकृत कर। मुझे नारियल का टूटना स्वीकार है पर सनातन धर्म का टूटना स्वीकार नहीं। मुझे नारियल का टूटना स्वीकार है पर मेरे हिंदू धर्म का टूटना स्वीकार नहीं है। मुझे नारियल का टूटना स्वीकार है पर अपने भारतवर्ष को टूटना स्वीकार नहीं है। मुझे ये चलेगा। मेरा दिल कहता है कि भगवान नारियल टूटने का एक क्रम, शुभ कार्य में नारियल क्यों फोड़ा जाता है कि जो भी तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, मेरा बाबा स्वीकार करना। ये हमने इसको जो भी था उसको बता दिया। और इसीलिए शायद एक रहोगे तो सेफ रहोगे, शायद दुनिया के लोगों के लिए नारा इसीलिए एक बाबा ने दे दिया उत्तर प्रदेश के। इसीलिए उत्तर प्रदेश के बाबा जी ने नारा दे दिया कि एक रहोगे तो सेफ रहना है, तो एक रहना। और अभी बहुत विचित्र, बहुत बड़ा एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है समाजों को तोड़ने के। एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है। हम ये समाज के हैं, हम वो समाज के हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मेरा तो हाथ जोड़कर निवेदन है, इन सब बातों को भूल जाओ। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम एक रहें, इससे बढ़कर
जरा से वोट बैंक के चक्कर में समाजों में ना। मनु और शत्रुपा, शिव महापुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा, अग्नि पुराण की कथा, नर्मदा पुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा, नारद पुराण की कथा, ब्रह्म विवर्त पुराण की कथा, बरहा पुराण की कथा, कुर्म पुराण की कथा, जितनी भी कथा निकालोगे सारी कथा में एक चरित्र आएगा। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना भगवान शिव के कहने पर करते हैं। सृष्टि की रचना करने पर ब्रह्मा अपनी जंघा से मनु शत्रुपा को प्रकट करते हैं और वो मनु और शत्रुपा की संतान आप और हम आज तक हैं। एक की संतान है मनु और शत्रुपा की औलाद आप और हम हैं। हमें ये पैदा नहीं करा गया कि तुम ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय थे कि वैश्य थे कि शूद्र थे। उसने तो हमें मनुष्य बनाकर पैदा करा था। भगवान ने अपना बनाकर पैदा करा था। और जब भी माँ और बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो ये सोच कर जन्म देते हैं कि मेरा बेटा एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा, एक दिन मेरा बेटा मेरे पद चिन्हों पर चलेगा। भगवान अपने माता पिता अपने बच्चे को इसलिए जन्म नहीं देते कि मेरा बेटा कोई ऐसा कार्य करेगा, गलत कार्य करेगा, बेकार करेगा। ना ना ना, वो उसने जन्म अच्छे कर्म के लिए, श्रेष्ठ कर्म के लिए। पर दुनिया के लोग हो सकता है थोड़ा मीठा बोलकर थोड़ा अभी बहुत अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं बाजार में, बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। उसमें से एक मैंगो आम, जामुन, केला, पपीता, बहुत अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं।